देखो चालू कर दिया फिर। क्लास 10th में लेसन 10 में 10 में एक प्रमेय है कि सिद्ध करें कि दो सेकेंडरीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है, और स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। हम दो सेकेंडरीय वृत्त, 100 केंद्रीय में एक ही केंद्र के दो गो वृत्त जिसका केंद्र एक ही हो, एक वृत्त हो गया, एक वृत्त और ले लिए, दो वृत्त ले लिए, दोनों का एक ही केंद्र है O, ठीक है, एक C1 एक C2, सर्किल 1 सर्किल 2, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, सर्किल 1 सर्किल 2 माने वृत्त 1 वृत्त 2, दोनों वृत्त की एक ही केंद्र है। साफ केंद्रीय का मतलब होता है एक ही केंद्र वाले दो गो वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा, ये आपका बड़े वृत्त की जीवा हो गई, बड़े वृत्त की जीवा, जीवा का नाम क्या है AB, बड़े वृत्त की जीवा हो गई। बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श करती है, कहां पर स्पर्श करती है, चलिए P बिंदु पर स्पर्श करती है, कहां स्पर्श करती है, P बिंदु स्पर्श करती है। तो सिद्ध करें कि स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है, अर्थात AP बराबर PB होगा, यह सिद्ध करना है, ठीक है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, रचना में क्या करेंगे, AB क्या है, जीवा है, AB क्या है, जीवा है, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे OP, ठीक है, OA और OB को मिलाया, OP कॉमा OA तथा OB को मिलाया, ठीक है, समझ में आ गई बात। मिलाने के बाद क्या होता है कि एक प्रमेय में था कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर उस वृत्त की त्रिज्या क्या करती है, लंब डालती है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। इधर तो त्रिभुज OPA तथा त्रिभुज OPB में, ठीक है, दोनों त्रिभुज में हम क्या देखते हैं, OPA 90 डिग्री 90 डिग्री, OPB 90 डिग्री, कोण OPA बराबर कोण OPB बराबर 90 डिग्री प्रमेय, क्लियर हो गया। उसके बाद OA बराबर OB होगा, OA बराबर OB, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, इसलिए दोनों बराबर होगा। उसके बाद OP बराबर OP क्या होगा, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब बताए थे जो दोनों में हो उसको हम उभयनिष्ठ कहेंगे, नहीं तो दोनों क्या है, उभयनिष्ठ हुआ, OP बराबर OP उभयनिष्ठ हो गया। तो सर्वांग समता के कौन नियम, RHS विधि से, सर्वांग समता के RHS विधि से क्या होगा, त्रिभुज OPA सर्वांगसम त्रिभुज OPB, सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम होगा तो सब संगत बराबर होगा भुजा, तो उसमें से संगत भुजा देखिए, ये भुजा और इसका ये भुजा, AP इक्वल टू PB, यही सिद्ध करना था ना, हम लिख सकते हैं। अतः देखिए ध्यान दीजिएगा, P
ए बी को समद्विभाजित करती है। P कॉमा ए बी को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित करती है। ठीक है कि नहीं। समद्विभाजित का मतलब होता है सम मने बराबर, द्वि मने दो बराबर भागों में बांटती है। तो P देख लीजिए, P क्या किया, ए बी रेखाखंड को बराबर बराबर बांटा, अर्थात ए बी बराबर पी बी बराबर हुआ नहीं। यही हमको प्रूव करना था, अप्रूव्ड हो गया, हुआ कि नहीं।